गांव का एक बुजुर्ग किसान गर्मी से बेहाल था। उसने अपनी गाय से कहा, जा शहर से बर्फ की सिल्ली ले आ। गाय सच में चली गई और एक बड़ी बर्फ की सिल्ली सिर पर रखकर वापस आई। लेकिन जैसे ही धूप तेज हुई, बर्फ पिघलने लगी। किसान गुस्से में आ गया और गाय को डांटने लगा। गाय डरकर भाग गई और पेड़ के नीचे छुप गई। फिर किसान रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तोता जंगल में एक टूटे घोंसले में गिरे अंडों को देखता है। वो पत्ते और तिनके लाकर नया घोंसला बनाता है। अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं और चहचहाते हैं। एक दिन तेज हवा में पेड़ गिर जाता है और घोंसला टूट जाता है। बच्चे उड़ नहीं पाते। फिर भी तोता रोने लगता है, किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान सारे संतरों का जूस निकालकर पी जाता है, लेकिन फिर भी किसान का पेट नहीं भरता। फिर कबूतर को डंडे से मारने लगता है, जिसके बाद कबूतर डर के मारे भाग जाता है और एक संतरे का पेड़ लगाता है और उसमें पानी की जगह हरे रंग की दवा डालता है, जिससे संतरे का पेड़ कुछ ही दिनों में बड़ा हो जाता है और उसमें संतरे लगने लगते हैं। कबूतर संतरों को तोड़कर किसान के पास ले जाता है। किसान मजे से संतरे का जूस पीता है। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये केले का पौधा इस लकड़ी के नीचे दब जाता है। तोता जल्दी से आकर लकड़ी को हटाता है और फिर बहुत सारा पानी देता है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और फल लगाते हैं। तोता केले खाता है कि अचानक उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन केले के पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी पेड़ से एक केले का नया पौधा उगाता है। फिर भी तोता रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक शांत जंगल में रंग बिरंगे फूलों से सजा एक प्यारा सा घर था। उस घर के बाहर एक चालाक और प्यारा बंदर लकड़ी की कुर्सी पर बैठा मिट्टी के प्याले में गर्म चाय का आनंद ले रहा था। उसके आसपास रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैल रही थी। एक छोटा सा फव्वारा कलकल बह रहा था और पंछियों की चहचहाहट से पूरा माहौल मधुर हो गया था। उधर पहाड़ों में बर्फ गिर रही थी। एक सैन्य बस जिसमें देश के वीर जवान सफर कर रहे थे, बर्फ से ढकी एक संकरी पहाड़ी सड़क पर फिसलते हुए गहरी बर्फ में धंस गई। चारों तरफ सफेदी छाई थी, हवा ठंडी थी और जवान चिंता में डूबे हुए थे। उसी समय हमारे बंदर ने बर्फ में फंसी बस की खबर सुनी। वो तुरंत एक लंबी रस्सी लेकर बर्फीले रास्तों पर दौड़ पड़ा। उसकी फर भीग चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, जवानों की मदद करना। वो पूरी कोशिश करता है, पर अकेले उसकी ताकत कम पड़ने लगती है। बंदर हार नहीं मानता। वो वापस जाकर अपने पुराने दोस्तों हाथी, भालू, लोमड़ी और खरगोश को बुलाता है। सभी दोस्त तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। हाथी अपनी ताकत लगाता है, भालू और लोमड़ी रस्सी खींचते हैं, बंदर मार्गदर्शन करता है और खरगोश सबका उत्साह बढ़ाता है। सभी मिलकर बस को धीरे धीरे खींचकर बर्फ से बाहर निकाल लेते हैं। जवान तालियां बजाते हैं और आभार प्रकट करते हैं। बचाव के बाद जवान जानवरों को सल्यूट करते हैं। बंदर और उसके दोस्त मुस्कुरा रहे होते हैं। सभी एक जगह बैठकर बर्फ के बीच एक छोटी सी अलाव जलाकर गरम चाय पीते हैं। ठंडी हवा में भी दोस्ती और एकता की गर्माहट हर दिल को छू जाती है। जवान के लिए एक लाइक तो कर दो। तोता और कबूतर ने मिलकर एक आम का पौधा लगाया। कभी तोता पानी देता, कभी कबूतर। पौधा बड़ा होकर सुंदर पेड़ बन गया। उस पर मीठे मीठे आम लगे। दोनों बहुत खुश थे। तभी एक दिन एक शरारती बंदर आया और गुस्से में आकर पूरा पेड़ उखाड़ दिया। तोता और कबूतर उदास हो गए, लेकिन फिर बोले, कोई बात नहीं, हम फिर से नया पौधा लगाएंगे साथ में। फिर भी किसी ने एक लाइक नहीं किया। साल 2095 था। इंसानों ने अब ऐसे रोबोट बना लिए थे जो बोल सकते थे, सोच सकते थे और बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते थे। उन्हीं में से एक था आरव। आरव को बनाया था एक बूढ़े वैज्ञानिक डॉ. मेहता ने। लेकिन आरव में उन्होंने कुछ खास डाला था, भावनाएं। आरव बाकी रोबोट से अलग था। उसे अकेलापन महसूस होता था। उसे दुख और खुशी दोनों समय आते थे। पर एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता था, मैं इंसान क्यों नहीं हूँ? एक दिन उसकी मुलाकात एक उदास लड़की सिया से हुई। सिया अपने माँ बाप को एक हादसे में खो चुकी थी। वो चुपचाप रहती थी, अकेली, गुमसुम। पर आरव ने धीरे धीरे उसका दिल जीत लिया।
कभी उसे हंसाने के लिए अजीब सी आवाजें निकालता, कभी उसके टूटे हुए खिलौने जोड़ता, तो कभी बस चुपचाप उसके पास बैठा रहता। सिया ने पहली बार किसी को दोस्त कहा, और वो था आरव। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिकती नहीं। सरकार को डर था कि एआई रोबोट्स भावनाओं के साथ खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने सब रोबोट्स को डिलीट करने का आदेश दिया। डॉ मेहता ने आरव को छुपा लिया, लेकिन सिस्टम ने उसे ट्रैक कर लिया। अब आरव के पास दो रास्ते थे। एक, भाग जाए, अपनी जान बचाए। दो, या खुद को कुर्बान करके सिया को बचाए। आरव ने डॉ मेहता से कहा, मैं एक मशीन हूँ, पर सिया के लिए एक दोस्त। और दोस्त कभी पीछे नहीं हटते। वो खुद सरकार के सामने गया, पर जाने से पहले उसने सिया के लिए एक वर्चुअल गार्डियन बनाया, जो जिंदगी भर उसकी हिफाजत करेगा। सिया ने कंप्यूटर स्क्रीन को देखा और मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आरव था। सीख, कभी कभी एक मशीन भी इंसान से ज्यादा इंसान होती है। बस दिल धड़कता नहीं, पर समझती सब कुछ है। एक बार की बात है, एक गांव में एक प्यारी सी बकरी रहती थी। उसके दो बच्चे थे, गोलू और मोलू। माँ बकरी बहुत दयालु और समझदार थी। वो रोज अपने बच्चों को प्यार से खिलाती, सुलाती और अच्छी अच्छी बातें सिखाती। बच्चों, वो कहती, हमेशा सच्चाई पर चलना, अनजान से बात मत करना, और एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। एक दिन माँ बकरी घास चरने जंगल गई, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। शिकारी ने उसे पकड़ लिया था। माँ अब नहीं रही। गोलू और मोलू माँ की राह देख देख कर रोने लगे। गोलू बोला, अब हम अकेले रह गए। मोलू बोला, नहीं भैया, माँ ने हमें हिम्मत से जीना सिखाया है। उन्होंने क्या किया? दोनों भाइयों ने अपनी छोटी सी झोपड़ी साफ की, माँ जैसा खाना बनाने की कोशिश की। गांव के कुछ लोग उन्हें रोटी और दूध देने लगे। एक दिन एक चालाक लोमड़ी आई। उसने कहा, बच्चों, चलो मेरे साथ, तुम्हें स्वादिष्ट खाना दूंगी। मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। गोलू डर गया, पर मोलू ने माँ की बात याद की। अनजान पर भरोसा मत करना। मोलू बोला, तुम झूठ बोल रही हो, माँ ने तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया। लोमड़ी गुस्से में दांत दिखाकर भाग गई। समय बीता। गोलू और मोलू मेहनत करते रहे। गाँव वालों ने उन्हें एक छोटी गाय दी। अब उनके पास दूध भी था और कुछ पैसे भी। वे दिन ब दिन समझदार बनते गए। माँ बकरी भले ही नहीं रही, पर उसकी सीख उनके साथ थी। सीख, माँ बाप हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनकी बातें, उनका प्यार और सीख हमें जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक मोटा सा भालू रहता था। नाम था बबलू भालू। बबलू को खाना बहुत पसंद था, लेकिन वह थोड़ा आलसी भी था। एक दिन तेज धूप थी। बबलू एक पेड़ के नीचे पेट के बल लेटा आराम फरमा रहा था। तभी ऊपर पेड़ पर बैठे एक चालाक कौए ने कहा, भालू भैया, क्या आपको पता है उस पहाड़ी पर बहुत सारा शहद है? बबलू की आंखें चमक उठीं। बोला, सच में? मगर मैं वहां जाऊं कैसे? वो पहाड़ी तो बहुत दूर है। कौआ बोला, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। बबलू मान गया। दोनों चल पड़े पहाड़ी की ओर। रास्ता आसान नहीं था। कहीं कांटे थे, कहीं पत्थर, कहीं झाड़ियाँ। लेकिन कौआ ऊपर से उड़कर रास्ता बताता रहा। बाएं मुड़ो, अब दाएं, आगे करा। आखिरकार वे पहाड़ी के पास पहुंच गए। वहां एक ऊंचे पेड़ पर मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता था। बबलू तो बस शहद देखकर उतावला हो गया और सीधा छत्ते की तरफ दौड़ पड़ा। कौआ घबराकर चिल्लाया, रुको भालू भैया, सीधे गए तो मधुमक्खियां डंक मारेंगी। पहले सोच सहाय कर कुछ करे। बबलू रुका। कौए ने सुझाया, वो देखो, जली हुई लकड़, उनसे धुआं करेंगे तो मधुमक्खियां खुद ही हट जाएंगी। बबलू ने लकड़ी उठाई, रगड़कर धुआं किया। धीरे धीरे सारी मधुमक्खियां उठकर दूर चली गईं। अब दोनों ने मिलकर आराम से छत्ते से गाढ़ा मीठा शहद निकाला और मजे से खाया। कालू भाई, आज अगर तुम न होते तो मैं डंक से भर जाता। कौआ मुस्कराया और बोला, भालू भैया, समझदारी और साथ से ही काम आसान होता है। सीख, सिर्फ ताकत नहीं,
समझदारी और सच्ची दोस्ती से ही मुश्किल रास्ते आसान होते हैं। एक बार की बात है, एक बड़ा ही जिम्मेदार और समझदार बंदर था, बबलू बंदर। वो कोई आम बंदर नहीं था, वह जंगल एक्सप्रेस बस का ड्राइवर था। हर सुबह वह अपने यात्रियों को स्कूल, ऑफिस और पार्टी तक सही समय पर पहुंचाता। उस दिन सुबह सुबह बबलू ने बस स्टार्ट की, अपनी टोपी पहनी, सीट बेल्ट बांधी और मुस्कुराकर बोला, चले भैया, समय पे पहुंचना है। मगर उस दिन मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा था। आसमान से बर्फ गिर रही थी और सड़कें फिसलन भरी थीं। फिर भी बबलू आत्मविश्वास से गाड़ी चला रहा था। उसके साथ बस में बैठे थे गोलू हाथी, जो ऑफिस जा रहा था, झुमकी हिरनी, जो डांस क्लास जा रही थी, और नन्नू खरगोश, जो स्कूल के लिए लेट हो रहा था। जैसे ही बस एक मोड़ पर पहुंची, सामने एक सफेद सी सड़क दिखी। बबलू ने सोचा, ये तो आसान रास्ता है, और स्पीड थोड़ा बढ़ा दी। तभी फिस्सा आए, बस सीधी बर्फ में धंस गई। सभी जानवर कौंक कर चिल्लाए, अरे बबलू भूया, अब क्या होगा? बबलू ने शांति से कहा, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। पहले उसने खुद बस को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन फिसल गया। फिर सभी जानवरों ने मिलकर पीछे से धक्का लगाया, पर बर्फ बहुत गहरी थी, बस टस से मस नहीं हुई। तभी हुमकी ने कहा, मुझे याद है, पास में भालू मिस्त्री की दुकान है। बबलू बोला, तो देर किस बात की, चलो मदद लाते हैं। नन्नू खरगोश सबसे तेज था, वो दौड़ कर गया और भालू मिस्त्री को बुला लाया। भालू मिस्त्री ट्रैक्टर लेकर आया और सब मिलकर बस को खींचकर बाहर निकाल लाए। बबलू ने मुस्कुराकर कहा, सबके सहयोग से ही काम आसान होता है। उसने बस को साफ किया, सभी को गर्म चाय पिलाई, और सबको सही सलामत उनके रास्ते पर छोड़ दिया। एक बिल्ली थी, जो इंसानों की तरह चलती फिरती थी। नाम था मैडम म्याऊ। उसके दो चेले थे, बबलू और गब्बू, जो पूरे दिन शरारत करते रहते थे। एक दिन जंगल में उन्हें एक शांत सांप मिला, फिस्सू, जो ध्यान में बैठा था। बबलू और गब्बू ने उसकी पूंछ को बांध दिया, चश्मा पहना दिया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैडम म्याऊ हंसती रही। तभी फिस्सू ने आंखें खोली और कहा, अब मेरी बारी। उसने ऐसा नागिन डांस किया कि तीनों की हवा निकल गई। भागते हुए बोले, फिस्सू भूया माफ करना। सीख, शांत दिखने वाला हर कोई सीधा नहीं। एक गांव में रामू काका नाम के एक बूढ़े किसान रहते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था, बस एक ही साथी थी, उनकी प्यारी गाय गौरी। गौरी को रामू काका ने बचपन से पाला था। वो उसे बेटी की तरह प्यार करते थे। रोज सुबह सबसे पहले रामू काका गौरी को चारा खिलाते, उसे नहलाते और प्यार से उसकी पीठ सहलाते। गौरी भी काका की हर बात समझती। जब काका दुखी होते, वह उनके पास बैठ जाती और अपने मुंह से हल्की आवाज में हम्बा कर उनका मन बहलाती। समय बीतता गया। एक दिन रामू काका बहुत बीमार पड़ गए। कई दिन तक वो बिस्तर से नहीं उठ पाए। गांव वाले भी उन्हें भूलने लगे, पर गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वो रोज उनके पास बैठती, अपनी नाक से उन्हें सहलाती और अपने थनों से दूध गिरने देती, ताकि कोई तो देखे कि रामू काका को मदद चाहिए। एक दिन एक डॉक्टर गांव से गुजर रहा था। गौरी ने जोर से हम्बा करके उसका ध्यान खींचा। डॉक्टर को शक हुआ। वह गौरी का पीछा करते हुए रामू काका के घर गया और उन्हें वक्त पर इलाज मिल गया। रामू काका की जान बच गई, गौरी की वफादारी और समझदारी से। सीख बटा मोरल, पालतू जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, वे सच्चे साथी होते हैं, जो बिना बोले भी हमारा दर्द समझते हैं।